गुरुजी के चरणों में दास कन्हैया झा का कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहिए और गुरु दीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे गुरुजी का पालन करना चाहिए, कृपा करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुजनकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। मैं अपने श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। कन्हैया जी, आपने उत्तम प्रश्न किया है, गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और क्या पालन करना चाहिए। तो देखिए, गुरु जीवन में हर एक आदमी के होना बहुत आवश्यक है। जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारी माँ हमारी गुरु होती है, जब पेट में रखती हैं, हमको पालन पोषण करती है। हमारे माता पिता हमको सृजन करते हैं, पाल पोष के बड़ा करते हैं। विवाह करते हैं तो पति गुरु के रूप में आते हैं। फिर हम विद्या अध्ययन करने जाते हैं तो हमारे गुरु के रूप में, जो आजकल जिनको हम टीचर भी बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं। और जब हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ सीनियर्स हमारे होते हैं। तो अन्य अन्य जगह पे हमको गुरुओं की आवश्यकता होती है। वो सब संसारिक गुरु होते हैं, भौतिक गुरु कहलाते हैं। जैसे हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गए तो गुरु चलायमान हो गए। लेकिन धार्मिक जो गुरु होते हैं, दीक्षा जो गुरु होते हैं, जो कान में संघ के द्वारा तुलसी पत्र लेकर संकल्पित कराते हैं, वो आपके 7 जन्मों के गुरु हो जाते हैं। और वो 6वां हिस्सा आपका पाप को ग्रहण करते हैं। अपने गोत्र में जो मिलाते हैं गुरु, वो माने अंधकार, वो माने प्रकाश। गुरु उनको कहते हैं। बहबो गुरु को गुरुवो लोके शिष्या वित्ता पहारकम। जो गुरु आपके जो है ना चिंता को हरण करे, आपके जो है ना मन को हरण करे, अपने ओर मिलाए, भगवान में मिलाए। और ऐसे गुरु का वर्ण करना चाहिए। गुरु बनने के बाद बगल में नहीं बैठना चाहिए, हमेशा नीचे बैठिए, छोटी आसन में बैठिए। गुरु को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा का पूजन करना चाहिए। गुरु जो मंत्र दें उसका जाप नियमित करना चाहिए। आप किसी भी अवस्था में रहें, नहाएं अथवा ना नहाएं, आप अस्पताल में रहें, कहीं भी आप नहीं अगर माला है तो आप 11 उंगली पर लेकर गुरु मंत्र का जाप छोड़िए नहीं। छोड़ने से आपका जो किया होगा पहले का जप है वो निष्फल हो जाएगा। गुरु का तस्वीर लीजिए भाव करने के लिए, और आप जो है ना उनका खड़ाऊ रख करके एक चौकी पर फोटो लगाइए, उनका पदम खड़ाऊ रख करके, पादुका रख करके माला का जप करिए। अगर आप बाहर में हैं तो उनका ध्यान करिए, जहाँ पे गुरु का आपको स्वरूप ध्यान आ जाए। ध्यान करने के बाद उनका जप करिए। और जो जिस संप्रदाय से आप दीक्षा ली, भगवान को भी स्मरण करिए। और स्मरण करने के बाद जो नियम बताया जाए उनका मुख्यतः पालन करिए। पालन करने के बाद ही आपको उसकी फलीभूति होगी, नहीं का उसका कोई मतलब नहीं है। तो जीवन में हमारे आपके सबके गुरु होते हैं, तो गुरु बनाना बहुत आवश्यक होता है। गुरु के बिना, रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने कि गुरु दीन भावो निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर श्याम होई। भगवान शिव जी कहते पार्वती से कि हे देवी, कोई शंकर के समान भी यदि कोई साधक बन जाए, इतना सिद्ध पुरुष हो जाए, स्वयंभू बन जाए, तो वो नहीं तर सकता है जब तक कि उसको जीवन में गुरु नहीं। क्योंकि गुरु ही बताते हैं कि भगवान शिव जी को कैसे पूजा करना है, किस दिन क्या प्रसाद चढ़ाना है, कैसे मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय बोलना है। तो बिना गुरु के दीक्षा के नहीं बोलना है। गुरु कान में जब मंत्र देते हैं, जैसे एक सूगा जब किसी फल को चोंच मारता है तो फल मिष्ठान माना मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु के द्वारा मंत्र दिया हो। चूंकि गुरु कई करोड़ मंत्र जप चुके होते हैं, वो परंपरागत से आते हैं, संप्रदाय से आते हैं। तो जैसे हम किसी सरकार में होते हैं और अगर हमने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली है, BA में कर लिया, लेकिन हमारे पास मार्कशीट नहीं है उसका, तो उसकी वो लीगल नहीं है। तो कानूनी तौर पर जब तक हम गुरु दीक्षा नहीं थे संप्रदाय से, कंठी माला जो गुरु पहनते हैं, जो अच्छे योग गुरु हैं, जो सदाचारी हैं, वेद विद्या से हैं, गुणज्ञ हैं, गुणवान हैं, सदाचारी हैं, भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं, ऐसे गुरु को वर्ण करना चाहिए। और गुरु से हमेशा आपको सीखना चाहिए। गुरु को साल में एक बार घर बुलाना चाहिए। आप गुरु के घर जाइए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका वचन बंधना चाहिए। गुरु के वचन बंधने से व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अनुशासन ही मनुष्य को महान बनाता है। हम कितने बड़े बन जाएं, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम फिर अपने मनमौजी कार्य करेंगे कि हम ही स्वयंभू, हम जो कर रहे हैं वही सत्य है। तो मार्ग बताने वाले, जैसे आपको शिक्षक होते हैं वही पढ़ाने वाले, डॉक्टर होते हैं आपको दवाई करने वाले, वकील होते हैं आपको न्याय कराने वाले, उसी प्रकार से गुरु होते हैं जीवन में कि जो आपको भगवान से मिलाए, भगवान की बातें बताएं और आपकी दुख को भगवान से बताएं। और भगवान का जो लीला है, भगवान की जो
आख्यान है वो आपको श्रवण कराए, ये गुरु का काम है। तो गुरु से हमेशा अच्छे सत्संग करना चाहिए, बैठ के भजन कीर्तन करवाना चाहिए सामूहिक रूप से, और सदाचार करना चाहिए। कभी बगल में नहीं बैठना चाहिए, कभी उदंडता नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कभी शंका नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति कभी ईर्षा द्वेष नहीं रखना चाहिए, झूठ कपट नहीं करना चाहिए। कोई अगर निंदा करता है तो गुरु हरिहर निंदा सुनई जो काना, जो सुनते हैं तो उनको जो है गौ को मतलब काटने का फल मिलता है। इसलिए कभी गुरु का निंदा नहीं सुनना चाहिए, गुरु की निंदा में शामिल नहीं होना चाहिए। भगवान का, माता पिता का, गुरु का निंदा कभी अपने मुख से न सुनना चाहिए, न करना चाहिए। नहीं, बहुत बड़ा अपराध प्राप्त होता है, उसका कोई काट नहीं है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आपको मेरे प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर मिला होगा। जी गुरु जी।